हाइक, ये वर्ड सुनते ही हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है एक अच्छी खासी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। पर हाइकिंग करने के पीछे हर किसी के अपने अपने रीजंस होते हैं। कोई अपने आप को फिट रखने के लिए हाइकिंग करता है, तो कोई नेचर को और भी पास से एक्सप्लोर करने की वजह से हाइकिंग करना पसंद करता है। ऐसे ही कुछ रीजंस की वजह से मैंने भी हाइकिंग का प्लान किया और पहुंच गया साउथ अमेरिका के उस रीजन में जिसे पाटागोनिया के नाम से जाना जाता है। मैंने यहाँ 3 हाइक्स की, जिसमें से पहली हाइक थी लगूना दे लॉस त्रेस। इसके बाद अपने साइज एंड एक्सेसिबिलिटी के लिए फेमस पुरितो मोरेनो ग्लेशियर, और फिर मैंने अपनी 3rd हाइक जिसका नाम मिराडोर बेस लास टोरेस था। मेरी तीसरी हाइक बाकी दोनों हाइक से बिल्कुल अलग और काफ़ी डिफिकल्ट थी, और जिसके दौरान मैंने काफ़ी कुछ सीखा जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा और देता रहूंगा अपने इम्पोर्टेंट प्रो टिप्स जो आपकी नेक्स्ट हाइक में ज़रूर काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाटागोनिया अर्जेंटीना और चिले के बीच में लोकेटेड साउथ अमेरिका का एक बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत इलाका है। ये रीजन अपनी नेचुरल ब्यूटी और डाइवर्स लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। इस अमेजिंग रीजन में आपको खूबसूरत माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, रिवर्स और लेक्स देखने को मिलते हैं, जिसके पीछे की वजह है यहाँ लाखों साल पहले हुए ग्लेशियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। और इस जगह की इसी खूबसूरती की वजह से हमारे जैसे ट्रैवलर्स यहाँ जाना पसंद करते हैं। अगर आप अर्जेंटीना या चिली ट्रैवल करने जाते हैं तो आपके पास ये रीजन भी एक्सप्लोर करने का ऑप्शन है। इसके बाद मैं आ गया था एल चाल्टेन, जो अर्जेंटीना में नेशनल कैपिटल ऑफ हाइकिंग मानी जाती है। यहाँ आप वॉकिंग, क्लाइंबिंग, हाइकिंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। यहाँ पहुंचकर पहाड़ों को देखने के बाद अलग ही एनर्जी फील होने लगी थी। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज यहाँ पर फ्री हैं और हाइकिंग करने के लिए प्रीवियस हाइकिंग एक्सपीरियंस होना भी जरूरी नहीं है। मेरे यहाँ जाने का मेन पर्पस हाइक करना था। मैंने जो हाइक करी थी सेंडेरो एल फिट्जरॉय हाइक थी। ये हाइक आपको माउंट फिट्जरॉय के सबसे करीब ले जाती है। इस वजह से ये यहाँ की फेमस हाइक्स में से एक है। ये हाइक लगभग 10.2 किलोमीटर लंबी है। मैं अपने हॉस्टल से यहाँ पैदल ही गया था, इसलिए हाइक स्टार्ट होने के कुछ देर बाद ही मुझे थकान होनी शुरू हो गई थी। थोड़ी देर चलने के बाद मैंने एक गिरे हुए पुराने पेड़ के तने पर बैठकर रेस्ट किया और फिर से अपनी हाइक स्टार्ट कर दी। बीच बीच में बहुत से छोटे छोटे वुडन ब्रिजेस भी आए। इस हाइक की एक यूनिक चीज ये थी कि आप यहाँ हाइक स्टार्ट करते हुए कभी बोर नहीं हो सकते, क्योंकि इस जगह के व्यूज हर थोड़ी देर में बदलते रहते हैं। कभी मैं चलते चलते ओपन एरिया में पहुंच रहा था, कभी जंगल में। हर थोड़ी वॉक के बाद सीन जैसे चेंज हो रहा था। कुछ देर में मैंने पहाड़ों के पीछे से सनराइज होते हुए देखा, जो सच में बहुत ही अलग ही फीलिंग दे रहा था। यहाँ तक आकर मेरी 2 किलोमीटर की हाइक हो चुकी थी। अब मैं इस प्लेस पर पहुंच गया था जहाँ से माउंट फिट्जरॉय क्लियर नजर आ रहा था, पर मैं अभी उससे काफी दूर था। थोड़ा चलने के बाद मुझे पता चला कि मैं रास्ता भटक गया था, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा। थोड़ी मशक्कत करने के बाद मैं सही रास्ते पर आ चुका था और पहुंचा उस जगह जहां नीचे की तरफ ग्लेशियल वाटर बह रहा था। मैं अपने साथ कुछ ऑलिव्स लाया था। मैंने यहाँ बैठकर ऑलिव्स खाए और नीचे जाकर चमकता हुआ साफ पानी पिया और अपनी बोतल भर ली। इसके बाद एक बहुत ही आर्टिस्टिक सा वुडन ब्रिज आया जिसके नीचे से पानी बह रहा था। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ये ट्रेल काफी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि अब ये रास्ता काफी पथरीला हो गया था और ऑलरेडी इतना चलने के बाद इसे क्रॉस करना काफी डिफिकल्ट लग रहा था। बट जहाँ चाह वहाँ राह। ये रास्ता क्रॉस करके फाइनली मैं पहुंच गया इस हाइक के एंड में, जहाँ मेन व्यू कुछ ऐसा दिख रहा था। इसे लगूना दे लॉस त्रेस कहते हैं। यहाँ सामने ही माउंट फिट्जरॉय था। The top one is Mount Fitzroy. ये हाइक काफी टफ और थकावट भरी थी, बट इसके बाद ऐसा सुंदर नजारा देखकर मेरी सारी थकावट मिट गई।
यहाँ मैंने बहुत सी फोटोज क्लिक करके अपनी इस हाइक की हैप्पी एंडिंग करी। अब बात करते हैं मेरी पाटागोनिया ट्रिप की नेक्स्ट डेस्टिनेशन की, जो थी पुएर्तो मोरेनो ग्लेशियर। यहाँ जाने के लिए आपको पहले पहुंचना होगा अल कालाफाते। ये एक छोटा सा विलेज है जो इन ग्लेशियर से अप्रॉक्सीमेटली 78 किलोमीटर्स की दूरी पर है। इन ग्लेशियर्स का नाम अर्जेंटीनियन एक्सप्लोरर फ्रांसिस्को मोरेनो के सम्मान में रखा गया है और ये ग्लेशियर इस प्लैनेट की फ्रेश वाटर रिजर्व में तीसरे नंबर पर आता है। आप किसी भी साइट से इस हाइक के लिए ऑनलाइन टूर बुक कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 22 से 32,000 रुपीज तक पड़ेगी, जो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगी। ग्लेशियर तक आपको बोट से जाना होता है। हाइक शुरू करने से पहले मेरे गाइड ने मुझे हाइकिंग के सभी इक्विपमेंट दिए और मैं हाइकिंग के लिए पूरी तरह से तैयार था। इन ग्लेशियर पर चलना मेरे लिए कंपैरेटिवली इजी लग रहा था, क्योंकि मैंने पहले भी आइसलैंड में वटनाजोकुल ग्लेशियर पर यह हाइक की हुई है और उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो आप मेरा वो अमेजिंग एक्सपीरियंस भी देख सकते हो। वैसे तो ये एक मिनी हाइक थी, बट इसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि एक छोटी सी केव भी थी जहाँ मैंने फोटोज़ भी क्लिक करी। भले ही ये मिनी हाइक थी, पर ग्लेशियर्स पर हाइक करने का मज़ा ही अलग होता है। शायद इसीलिए ये यहाँ के पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। अपनी बोट पर वापस जाते हुए मुझे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े किनारों पर पड़े दिखे। बोट में बैठकर हम वापस रोड साइड पर चले गए जहाँ हमारी बस खड़ी थी। यहाँ से निकलने के बाद हम एक ऐसे व्यू पॉइंट पर पहुंचे जहाँ से इस ग्लेशियर का ये अमेजिंग व्यू दिख रहा था। इस बेहतरीन व्यू के साथ हमारे ग्लेशियर हाइक यहीं खत्म हुई। अब बात करते हैं मेरी लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइक की। ये हाइक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा चिले के पोर्तो नतालेस सिटी में। यहाँ आप अल कालाफाते से बाय बस जा सकते हैं, जैसा कि मैंने किया था। टूरिस्ट मोस्टली टोरेस डेल पाइने नेशनल पार्क में ही हाइकिंग करने आते हैं। ये हाइकिंग टूर्स आप किसी भी ट्रस्टेड वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 8 से 16,000 तक पड़ती है। कुछ हाइक्स इससे भी ज़्यादा कॉस्टली हैं। मैं यहाँ बेस टोरेस हाइक करने के लिए गया था, जो कि टोटल 24 किलोमीटर्स का था। इस 24 किलोमीटर्स की हाइक को कवर करने में करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं। इस पार्क में 3 ग्रेनाइट टावर्स हैं। इन हॉर्न शेप पीक्स का नाम पुएर्तो डेल पाइने है। इस नेशनल पार्क का नाम इन्हीं पीक्स पर बेस्ड है। मैं यहाँ पहुँचकर अपने ग्रुप से मिला, जिसमें टोटल 15 लोग और 3 गाइड्स थे। एक प्रो टिप, ये हाइक करते हुए आप अपने साथ पानी ले जाना ना भूलें, क्योंकि इस हाइक दौरान आप हेविली स्वेट करोगे। ये हाइक स्टार्ट करने की थोड़ी देर बाद ही एक ढलान आ गई थी। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद एक वुडन ब्रिज आया था, जिसके नीचे से पानी बह रहा था। जब इस ब्रिज के ऊपर से आप चल कर निकलते हो तो ये हिलता है और कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ये टूट कर गिर ना जाए। यहाँ से निकलने के थोड़ी देर बाद हमने एक ड्रिंक ब्रेक लिया था। फिर आगे बढ़कर एक और ब्रिज आया, जिसे क्रॉस करते ही हम एक हॉल्ट पर पहुंचे, जहां सब लंच कर रहे थे। इस हाइक में कभी कभी जंगल क्रॉस करना पड़ रहा था, तो कभी हम ओपन एरिया में चल रहे थे। मैं जिस ट्रेल पे चल रहा था, उसके साथ साथ ग्लेशियर का पानी भी बह रहा था। नॉर्मली ह्यूमन हार्ट बीट पर मिनट 60 से 100 के बीच में होता है, बट मेरा हार्ट बीट इस टाइम 150 बीट्स पर मिनट हो चुका था। My heartbeat is right now it's 144, but it goes 150. जो कि बेसिकली लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली जब आप रेस्ट कर रहे हो। और इसी की वजह से मुझे मेरी हाइक यहीं पर रोकनी पड़ी। गाइड ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है इस पॉइंट पर। मैं इसी वजह से काफ़ी इमोशनल हो गया था, बट गाइड ने मुझे हौसला दिया और बोला कि यहाँ तक भी आ पाना काफ़ी बड़ी बात है। Look at the place, where are you? You don't need to be sad. तो मुझे दुख हो रहा था इस बात का कि मैं अपनी ये हाइक पूरी नहीं कर पाया, बट इस चीज़ से मैं प्राउड भी फील कर रहा था कि मैंने एटलीस्ट ये हाइक अटेम्प्ट तो करी। भले ही मैं हाइकिंग कंप्लीट नहीं कर पाया, पर एंड में एक स्पॉट विजिट किया जहाँ से कोरोनेस डेल पाइने बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इस तरीके से मेरी ये हाइक भी खत्म हुई।
जिसमें मैंने कई बातें सीखी जो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जा सकते हैं। तो ये थी मेरी वो 3 हाइक जो मैंने अपने पाटागोनिया के ट्रिप में शामिल की, जिसमें मुझे अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। चलिए मैं आपको कुछ बोनस एक्टिविटीज़ बताता हूँ जो मैंने अल कालाफाते में की थी, जैसे कि अर्जेंटिनो लेक पर सनसेट देखा, नेटिव हिस्ट्री के बारे में जाना, हमारे गाइड हमें केव में लेकर गए और इन दीवारों पर बनी पुरानी पेंटिंग्स दिखाई, और लास्टली हमने केव्स में बैठकर डिनर भी खाया। यहाँ आप सफारी पर भी जा सकते हैं। मैंने यहाँ गुएनाको भी देखा जो कैमल से रिलेटेड एक स्पीशीज है। इसके अलावा आप यहाँ स्टार गेजिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये हाइकिंग एक्सपीरियंस आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस एंड एक्सपीरियंसेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।